कौन सजाया इतना प्यारा सजावट है। और खास करके मैं नोटिस किया पूरा वाइट वाइट, पूरा घर वाइट है। हाँ, क्योंकि हमारा दिल भी वाइट ही है। मन स्वच्छ, तन स्वच्छ, विचार स्वच्छ, तो घर भी अच्छा लगता है, स्वच्छ ही हो और सफ़ेद हो। पापा जो हैं इस बार रिप्सी के चॉइस से आए थे। ऐसा होता है कि एक साल में मेरी चॉइस होती है, एक साल रिप्सी की चॉइस होती है। पापा का कलर इस बार आई थिंक मेरे को अट्रैक्शन इसलिए हुई बिकॉज मुझे लगा ये दुर्गा माँ का रंग है। कोइंसिडेंटली ये सिद्धि विनायक में जो उनसे भी थोड़ा मैच करता है। पापा ने आई थिंक हमें चुना। हम तो कहते हैं हमने पापा को चुना है, बट एक्चुअली पापा ने हमें चुना है। बप्पा को विघ्नहर्ता कहते हैं। आपके जीवन का विघ्नहर्ता रियल लाइफ में कौन है? कौन है? एक ही है भाई, और कौन? मतलब कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे बप्पा को लेकर? आई थिंक जब मैं पहली बार मुंबई आया था और मैं सिद्धिविनायक गया था पहली बार। मेरा फर्स्ट कनेक्ट हुआ था जब आप मेरे को फर्स्ट टाइम घर लेकर आ रहे थे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। तो जब रात को लेके आए थे गणपति को, तो ही टोल्ड मी कि पहले बप्पा आएंगे और उसके बाद आप आना। एंड बप्पा आए और उसके 2 मिनट बाद मैं आई और उसके बाद बप्पा ने मुझे उस घर में रोक लिया। हाय, मैं हूँ शरद मल्होत्रा। मैं हूँ रिप्सी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं हमें ऑन बज़ूका चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका। आज हम लोग शरद जी के घर पे हैं। बहुत प्यारा तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले सजावट के बारे में बात करेंगे हम। कौन सजाया इतना प्यारा सजावट है। और खास करके मैं नोटिस किया पूरा वाइट वाइट, पूरा घर वाइट है। हाँ, क्योंकि हमारा दिल भी वाइट ही है। तो हमें अच्छा लगता है कि सब कुछ वाइट ही हो, और आई थिंक वाइट ही आजकल सबको अच्छा लगता है। मन स्वच्छ, तन स्वच्छ, विचार स्वच्छ, तो घर भी अच्छा लगता है, स्वच्छ ही हो और सफ़ेद हो। हाँ, मतलब इसकी डेकोरेशन की बात करें तो आई थिंक सबने मिलकर किया है। और बापा जो हैं इस बार बापा जो हैं वो रिप्सी के चॉइस से आए थे। ऐसा होता है कि एक साल में मेरी चॉइस होती है, एक साल रिप्सी की चॉइस होती है। तो इस साल जो है वो रिप्सी की बारी थी। और बहुत सुंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं कि पीछे पूरा वाइट ही है। तो इस वाइट बैकग्राउंड में अगर किसी ने रंग भरा है तो आई थिंक वो बापा नहीं भरा है। इससे अच्छा कोई रंग हो नहीं सकता। तो बस यही सोच के लाए, और आई थिंक इसलिए सबको अच्छा लग भी रहा है बहुत कि इतना प्यारा रंग है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे बप्पा के बारे में, और इस सजावट को कितना समय लगा सजाने में? आई थिंक शरद को 2 दिन गए पूरा का पूरा सेटअप करने में। एंड एक बात हम लोग को पता था कि हम लोग बैकग्राउंड ऐसा रखेंगे ट्रेडिशनल, एंड ताकि बप्पा एकदम स्टैंड आउट करें। या एंड कुछ भी कर लो। यस, ऑलवेज। और बप्पा का कलर इस बार आई थिंक मेरे को अट्रैक्शन इसलिए हुई बिकॉज मुझे लगा ये दुर्गा माँ का रंग है, जो लाली माँ है। हाँ। बट कोइंसिडेंटली ये सिद्धि विनायक में जो उनसे भी थोड़ा मैच करता है। कर रहा है हमारे जो सिद्धि विनायक है। तो बस आई थिंक वही सब जो आ रहे हैं, जितने गेस्ट वगैरह, फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं अष्टविनायक भी हैं हमारे, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो बस आई थिंक पापा ने आई थिंक हमें चुना। हम तो कहते हैं हमने पापा को चुना है, बट एक्चुअली पापा ने हमें चुना है। तो सर, मैं एक चीज़ और नोटिस किया। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पे आया तो बेल जहाँ है उसके ऊपर भी बप्पा हैं जी। वो कितने सालों से वो लगा हुआ है? वो अभी हमने हाल ही में किया है, इनके साथ ही। और पता नहीं मन में आया आई थिंक रिप्सी के। तो और मुझे भी लगा कि बापा कहीं ना कहीं हर जगह है, तो एकदम द्वार पर बापा भी रहें। और हाँ, अबंडेंस है, पॉजिटिविटी और विघ्नहर्ता है। कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी अगर ऐसा हो तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। है ना? तो बस बापा है तो इसलिए सब कुछ ठीक रहता है। तो हमने सब सोचा कि बापा अंदर है, बापा सब जगह अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, सब जगह बापा ही है। बप्पा को विघ्नहर्ता कहते हैं। आपके जीवन का विघ्नहर्ता रियल लाइफ में कौन है? कौन है? एक ही है भाई, और कौन? मतलब भगवान के सिवा भी होते हैं ना, माँ बाप हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, देखिए, माँ बाप जो हैं वो धरती पर हैं, और वैसे तो आई थिंक सबसे बड़े यही हैं जिसे हम परम पिता कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे फिर माँ बाप हो गए, फैमिली हो गई, वाइफ, फिर लोग आते ही हैं। बट विघ्नहर्ता तो एक ही होता है यार। वो फिर एक जो कनेक्ट होता है वो फिर इनके साथ ही होता है। बाकी जो सब हैं वो जरिया बन सकते हैं।
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बट एक्चुअली मैं सॉल्वर जो है जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो एक ही है। वो एक ही है। बाकी मैं दूसरे शरद के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती, शरद मेरे लिए कर सकते हैं, बट अगर हमें इनकी लाइफ में हम किसी medium बन सकते हैं। मीडियम बन सकते हैं हम। है ना, कोई प्रॉब्लम है तो आप आके मेरी हेल्प करेंगे, बट आपको भेजा किसने है, वो दिमाग आपको वो थॉट किसने दिया है, तो वो थॉट तो यहीं से आता है। तो सब कुछ जो है विघ्न जो अगर हरता भी है तो ये है, अगर विघ्न आती भी है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि विघ्न कहाँ से आई है, वो भी लिखा होता है। तो वो सब आपकी जो है सब यहीं से आ रही है, प्रॉब्लम भी आ रही है, सोल्यूशन भी आ रहा है। आप गणेश चतुर्थी किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, क्या कुछ स्पेशल रहता है आप लोगों के लिए गणेश चतुर्थी? बताओ क्या स्पेशल रहता है। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए रिप्सी को। नो 9, दिस नौ इज माय साल 9th ईयर। या 9 इयर्स हो गए। 9 साल हो गए। शरद को ज़्यादा हो गए हैं। हाँ 9 साल हो गए। कैसा कितना स्पेशल है? हर साल और स्पेशल होता है, हर साल बेटर करने की कोशिश करते हैं कि जो पिछली बार था उससे बेटर इस बार करेंगे, एंड और फिर सॉरी भी बोल देते हैं कि कोई भूल होती है तो कि भूल चूक माफ। एग्जैक्टली। बट येस, पूरे साल का जो ये मंथ रहता है जिसमें हमारी जन्माष्टमी भी आती है एंड हमारे गणपति भी आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है, बिकॉज इस टाइम पे इट्स लाइक हम लोग के लिए साल का सबसे खुश टाइम यही है, खुशी का, राइट? पहले मामा आते हैं फिर भांजे आते हैं, है ना। हाँ, बात तो सही है। बस तो वही है। लेकिन आज के लिए आप लोगों के लिए कितना इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि आज बप्पा विसर्जन होंगे, आज बप्पा का आज नहीं आज नहीं, हमारा कल है, कल हमारा है। 3 दिन का है 3 दिन जी बिल्कुल। और आई थिंक 1.5 दिन का जो एक विसर्जन होता है लोग जब करते हैं, पहले मैं भी करता था 1.5 दिन का ही, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि 1.5 दिन कम पड़ते हैं, क्योंकि पापा आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो जितना रहे हमारे साथ और जितनी हम उनकी सेवा कर सकें अच्छी से। तो फिर हमने 1.5 का 3 दिन कर दिया। अब आगे चल के पता नहीं, जो उनकी इच्छा हो, 3 का ज़्यादा भी हो सकता है, बट वो तो पापा के हाथ में ही है। हाँ, अभी हमारे पास 1 दिन और है। अभी हमारे पास पापा कल भी हैं, तो कल बहुत इमोशनल दिन होता है ऑब्वियसली। जब अभी आज हम उसके बारे में सोच रहे हैं। पूरा घर सुना लगता है जब बप्पा चले जाते हैं। सोचूंगा नहीं उसके बारे में, ये हम बाद में सवाल पूछेंगे, पूछिए मत आई थिंक। बट आज जो है पापा हमारे साथ हैं, और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं जितनी हम सेवा कर पाएँ पापा की पूरे तरीके से, और कल भी करेंगे। तो 9 साल से आप बप्पा, इनको 9 साल हो गए, मुझे ज़्यादा हो गए, कितना? मैं गिनता नहीं हूँ, बस बहुत साल हो आई गए। थिंक 14 या 15th ईयर ये है कहती हैं मुझे, but मेरे मैं गिनता नहीं हूँ, जितना भी पापा की जितनी मर्जी। कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे बप्पा को लेकर, कभी बचपन की लाइफ में या कभी भी कोई मोमेंट, स्पेशल मोमेंट? आई थिंक जब मैं पहली बार मुंबई आया था और मैं सिद्धिविनायक गया था, तो उस वक्त जो मुझे फीलिंग आई थी कि बहुत मान्यता है सिद्धि विनायक की, जो हमारे पापा की है, बहुत मान्यता है, बहुत माना हुआ जो है स्थान है। तो पहली बार जब गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत एक जो एनर्जी है, जो वाइब है जगह की, वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो मुझे याद है, वो मैं पैदल गया था, शायद घर से पैदल गया था, तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा मोमेंट था। उसके बाद मैं काफ़ी बार गया, बट पहला बार जो होता है ना, जब कोई बाहर से आता है, पहली बार मुंबई आता है और सिद्धिविनायक के दर्शन होते हैं, तब समझ में आता है कि ये मुंबई नगरी क्या है। कि लोग कहते हैं सिद्धिविनायक जाओ, जब भी कोई आए मुंबई तो सिद्धिविनायक जाया करो। तो जब पहली बार गया, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल। आई थिंक उसके रिप्सी भी गई मेरे साथ पहली बार। मेरा फर्स्ट कनेक्ट हुआ था जब आप मेरे को फर्स्ट टाइम घर लेकर आ रहे थे रिप्सी का फर्स्ट टाइम हुआ था। अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। तो जब रात को लेके आए थे गणपति को, तो ही टोल्ड मी कि पहले बप्पा आएंगे और उसके बाद आप आना। या एंड बप्पा आए और उसके 2 मिनट बाद मैं आई और उसके बाद बप्पा ने मुझे उस घर में रोक लिया। सो फॉर मी वो मेरा उनसे तब से कनेक्ट है पापा ये आई, फिर खुशियाँ आई। कि एक होता है ना, तुम्हारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ। मेरा जो लाइफ का, आई मीन मैरिज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, और वो चैप्टर मेरा बप्पा से शुरू हुआ। एंड बप्पा ने चूज़ कर लिया प्रॉब्ली हम कि यू नो कि ये आई थिंक ठीक रह जाएंगे एक साथ। सब जो है रचना तो यही होती है, हाँ, सो है ना, For ऊपर से me, लिख के आता है, जो भी हो जीवन में जैसा भी हो। जो मैजिक था वो बप्पा लेकर आए, और बप्पा ने लाइक आई सेड विघ्न हरता, तो बिना किसी विघ्न के एकदम मक्खन मलाई के जैसे। लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो वो समझ नहीं आएगा ना, फिर वैल्यू नहीं होती चीज़ की। या तो उतार चढ़ाव रहते हैं, और तब समझ में आता है कि इन्हें विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं। या तो
आपने कभी स्टेज शो किया है या कोई भी भूमिका निभाया, गणेश जी का हो या राम जी का हो, कुछ भी? नहीं, गणेश जी का तो मैंने ऐसे कोई स्टेज पे भूमिका नहीं निभाई है। राम जी की तो मैंने निभाई है, बट गणेश जी की नहीं, कृष्ण जी की है मैंने। कृष्ण जी का पात्र मैंने निभाया स्क्रीन पर, बट गणेश जी का नहीं है। कभी मौका ऐसा लगा नहीं, बट लगा तो डेफिनेटली मज़ा आएगा बहुत, क्योंकि इनकी बहुत ही कमाल की भूमिका रहेगी। क्योंकि बहुत, हाँ वो तो खैर, हाँ बट इन्हें लड्डू बहुत पसंद है, मोतीचूर के लड्डू मुझे बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मज़ा आएगा बहुत। और एक अच्छा नहीं, डाइट रोकना पड़ेगा मुझे, अच्छी से खाना पड़ेगा मुझे, और शौक से खाना पड़ेगा, ताकि गन्नू की तरह अच्छी से सेहत जो है हमारी फल फूल के एकदम, फिर उसके बाद भूमिका निभाएं तो मज़ा आएगा। बहुत सारे सर सॉन्ग बने हैं, कोई आपका मनपसंद सॉन्ग है बप्पा को लेकर? हाँ, मैंने गाना किया है बापा के लिए, वो लास्ट ईयर मैंने किया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। वो मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, जो आई थिंक अब रिलीज़ भी हो चुका है। तो वो एक कमाल का म्यूज़िक वीडियो था, जो उसमें हमने फिर बापा के लिए बहुत ही अच्छी तरह शूट भी किया, बहुत मज़ा आया, डांस वांस बहुत किया। तो वो गाना मुझे याद है, वो गाना बहुत मज़ेदार था। आप दोनों कोई आरती बोलना चाहेंगे बप्पा को? बप्पा का आरती कोई भी छोटा सा, कोई मंत्र छोटा सा? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। लास्टली ऑडियंस को आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे गणेश चतुर्थी को लेकर? Wishing everyone very very happy Ganesh Chaturthi from us. बिल्कुल, आई थिंक जितने व्यूअर्स हैं बज़ूका के, सबको जो है गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये 11 दिन जो है, सिर्फ 11 दिन नहीं है, ये 11 दिन, हर एक दिन जो है एक पर्व है, इट्स अ फेस्टिवल, और बहुत धूमधाम से हम सब मनाते हैं। आई थिंक जो लोग शायद बाहर से भी आते हैं, चाहे वो मेरी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, बहुत ही एनर्जी होती है 11 दिनों में, है ना। अभी कहीं बाहर से आए होंगे, सब आए, कितने व्यूअर्स बाहर से आते हैं, बाहर से आप देखते भी हैं, अपने शहरों में बैठ के, घरों में बैठते हैं। तो मुझे लगता है ये 11 दिन बहुत ही एनर्जेटिक दिन होते हैं, और आई थिंक हम सब वेट करते हैं। और इन गणेश चतुर्थी के बाद सब फेस्टिवल्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इसके बाद दिवाली आएगी, तो एक तरह से आई थिंक एक जो जोश जो है वाला मोड शुरू हो जाता तो है, वो अभी स्टार्ट हो गया। नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, बिल्कुल नहीं, होली तो हो गई, बट नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, उसके बाद माँ के जो है, माँ जगदम्बा, उनकी हम सेवा करेंगे फिर। तो आई थिंक एक कमाल का जो एक टाइम पीरियड है साल का, मुझे लगता है अब वो स्टार्ट हो गया गणेश चतुर्थी से, तो सब इसलिए बहुत एक्साइटेड है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति।